किसी नौजवान से पूछा, या तो ज़ोहर की नमाज़, कहता यार मैं नमाज नहीं पढ़ता। मैंने कहा यार तू नमाज़ पढ़ने वाला होता कौन है? तुझे तो तेरे रब ने वो तौफ़ीक ही नहीं दी। मस्जिद में आना तो तौफ़ीक वालों का हिस्सा है ना। ये तो सादतमंदों की सादत है कि अल्लाह ने अपने घर की मेहमानी अता फरमाई। कोई किसी गैर को अपने घर में आने देता है? तो रब जो है वो अपने ही बंदों को अपने घर में बुलाता है, किसी गैर को नहीं आने देता। तो सज धज के आया करो अपने रब की बारगाह में, अपने रब के घर के मेहमान बनते हो, सज धज के जाया करो कि वल्लाहु जमील व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद फरमाता है। ये महीना जमादुल उखरा का महीना, ये महीना जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महीना है। कौन सिद्दीक़? जो ईमान में अव्वल। फरमाया उस वक्त जब मुझे सब झुठला रहे थे, जब सब मेरा इनकार कर रहे थे, अबू बकर ने मेरी रिसालत की गवाही दी। ईमान में अव्वल, इसार में अव्वल। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सिद्दीक़ वो है जितना नफ़ा मुझे इसके माल ने पहुँचाया है किसी और के माल ने नहीं पहुँचाया। कौन सिद्दीक़ अकबर? जिसके बारे में मेरे आका करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया के अंदर जिस जिसने मुझ पर एहसान किया, जिस जिसने मुझसे भलाई की, जिस जिसने मेरा साथ दिया, मैंने हर एक का बदला उतार दिया, मगर एक अबू बकर है कि इसका बदला इस दुनिया के अंदर मैं मोहम्मद नहीं उतार सका, बल्कि क़यामत के रोज़ मेरा रब जो है वो सिद्दीक़ का बदला अता फरमाए। शान व अज़मत कितनी है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफ़र व हज़र के साथी हैं, दुख सुख के साथी हैं। इधर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने इनको सदाकत अता फरमाई है, उधर अपने हबीब को रिसालत अता फरमाई है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी कैसे हैं? मकामे बद्र है, मकामे बद्र एक ऊंचा सा टीला, वहाँ पे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं अपने रब की बारगाह में गिरिया उजारी कर रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों से लगातार आंसू जारी हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधे पर चादर है, वो सरक के नीचे तशरीफ़ ले आती है। सिद्दीक़ अकबर झुक के चादर उठाते हैं, चूमते हैं और मुस्तफ़ा के ऊपर उठा देते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह घबराइए नहीं, अल्लाह की मदद आ गई है। रब कायनात को यह फिक्रा इतना पसंद आया, अल्लाह तबारक व तआला ने 500 फरिश्तों का नुज़ूल फरमा दिया और फरमाया, ऐ हबीब परेशान ना हो, सिद्दीक़ ने कह दिया है मदद आ गई है तो मैंने तेरी मदद भेज दी है। इमामुल अंबिया नमाज पढ़ा रहे हैं, मस्जिद नबवी का माहौल है। जिसने देखी है मस्जिद नबवी ज़रा तसव्वुर में ले आए, और जो नहीं देख सका अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं इस महफ़िल का सदका अल्लाह हमें भी दिखा दे। मस्जिद नबवी का माहौल है, खुशबुओं से मुअत्तर है। मेरे आका इमाम है, सिद्दीक़ अकबर जो है वो मुक़्तदी हैं, फ़ारूक़ आज़म मुक़्तदी हैं, उस्मान गनी मुक़्तदी हैं, मौला अली मुक़्तदी हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ मुक़्तदी हैं, अमीर मुआविया मुक़्तदी हैं, सैयद अबू सुफ़ियान मुक़्तदी हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़ पढ़ा रहे हैं। नमाज़ पढ़ा के ना फ़ारिग हुए तो पूछा, ऐना अबी बकर, अबी बकर कहाँ है? पिछली सफ़ से आवाज़ आई, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मेरे आका मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह अकबर। पता चला कि इमाम मुक्तदी को ना पाए तो वो पूछ सकता है कि फ़लाँ किधर है। ये आजकल के चौधरी साहब थोड़े हैं कि जी थोड़ा काम है अजान देना, थोड़ा काम है नमाज पढ़ाना, बस सानू ना पूछो, असी तुहानू पूछ सकने, तुसी सानू ना पूछो। हालांकि इमाम का हक है कि वो मुक्तदी को पूछे कि भाई जमात के लिए मस्जिद में क्यों नहीं आया। आका करीम ने फरमाया, ऐना अबी बकर, अबी बकर कहाँ हो? अर्ज़ की, आका मैं हाजिर हूँ, मैं जमात में हूँ। कहा किस चीज़ ने तुझे पीछे कर दिया है? तू तो पहली सफ़ में नमाज पढ़ने वाला था। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ़ में ही मौजूद था, लेकिन मुझे
कोई महसूस गिरानी हुई तो मैं वापस मुड़ा ताकि मैं वुज़ू ताज़ा कर सकूं। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जब वापस मुड़ा हूँ ना तो गैब से एक आवाज़ आई है, नज़र आने वाला कोई नज़र नहीं आया। और उसी तरह मैंने देखा कि एक कोने के अंदर जो है वो एक बर्तन है जिसमें पानी है, उसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है। मैंने कपड़ा हटाया, बड़ा उम्दा पानी था। मैंने फ़ौरन वुज़ू किया। वुज़ू करने के बाद मैं फ़ौरन उसी रकत में आके मिल गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए दूसरी सफ़ में या तीसरी सफ़ में हूँ। मेरे आका मुस्कुरा दिए, फरमाया ए अबू बकर मेरा पूछना ऐसे नहीं है या रसूल अल्लाह, रात से पर्दा हटा दीजिए। मेरे आका करीम ने फरमाया अबी बकर जब तू मस्जिद वापस गया ना मस्जिद से बाहर, तुझे जो हातिफ़ गैबी से आवाज़ आई थी वो जिब्रील अमीन की आवाज़ थी। जिब्रील अमीन ने तुझे मुखातिब किया कि भाई दूर नहीं जाना, ये पानी जन्नत से लेके आया हूं, इससे वुज़ू कर ले। और जिब्रील अमीन मेरे पास आ गए, कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यारी ही क्या जिसमें यार ना हो। यार पीछे नहीं है, उस वक्त तक रुकू में नहीं जाना जब तक सिद्दीक जमात में आके मिल ना जाए। ए अबी बकर उस वक्त तक जिब्रील अमीन मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे जब तक तू वुज़ू करके आके जमात के साथ नहीं मिल गया। अबू बकर की शान व अज़मत के क्या कहने। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह को पाक अरवाहों से मुंतखब किया, फिर जन्नत की खूबसूरत मट्टी से उनके जिस्म की तख्लीक फरमाई और जन्नत से मट्टी से तख्लीक फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे फरिश्तों, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, ये वो शख्स है, ये वो सिद्दीक है जो मेरे महबूब का यार होगा। तुम सब गवाह हो जाओ, इसकी किसी नेकी को जाया नहीं करूंगा और इसको जहन्नम की आग की भिनक भी नहीं पड़ने दूंगा। और इसके लिए मैंने जन्नत में सफेद मोती का महल बनाया है। ये दुनिया में जाएगा, मेरे यार के साथ यारी लगाएगा, मेरे हबीब के साथ दिन रात गुजारेगा और जब ये वापस मुड़ेगा तो मैं जन्नत में इसको ये मकाम अता फरमाऊंगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज़ जन्नत के दरवाज़ों को खोल देगा। कितने जन्नत के दरवाजे हैं? 8। जहन्नम के दरवाजे 7, जन्नत के दरवाजे 8। 8 दरवाजे खोल देगा। एक दरवाजे से मुनादी निदा करेगा, रोज़ेदारों इधर से गुजरना है, नमाजियों इधर से गुजरना है, सदका देने वालों इधर से गुजरना है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर जान देने वालों इधर से गुजरना है। हत्ता के हर एक को उसके मर्तबे और मकाम के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आका करीम की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है अर्ज करते हैं, गोया कि आंखों में चमक थी। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक एक दरवाजे से एक एक को बुलाया जाएगा, कोई ऐसा शख्स भी है जिसको 8 दरवाजों से बुलाया जाए? इरशाद फरमाया हाँ, एक शख्स है और उसका नाम अबू बकर है और मैं अपने रब की बारगाह में उम्मीद करता हूं कि उसको 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। आओ आओ और बताता हूँ। अरे सिद्दीक़ अकबर की शान व अज़मत के क्या कहने, मेरी एक ज़िंदगी क्या करोड़ ज़िंदगियाँ हो, सिद्दीक़ अकबर के साथ तक भी नहीं पहुँच सकता। अल्लाह ने उनकी शान को बुलंद फरमाया है। जिसको अल्लाह ने सिद्दीक़ का लक़ब अता फरमाया है, जिसको अल्लाह ने अतीक का लक़ब अता फरमाया है, उसकी शान व अज़मत के क्या कहने हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बात में जो है वो सदाकत की गवाही देने वाले सिद्दीक़ अकबर है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, गए हुए थे यमन की तरफ काफिला लेके तजारत का। वापस मुड़े ना तो अबू जहल ने बुलाया, जिसको अबुल हकम कहते थे। बड़ा ज़ीरक शख्स था, बड़ा वजी शख्स था, खूबसूरत भी था। उसके फैसले अटल हुआ करते, जो फैसला कर देता था ना वही मतलब उनके लिए उसूल बन जाता था। लेकिन उसको अबू जहल क्यों कहते हैं? अरे तेरी अक्लें, तेरी खिरद, तेरी समझदारियाँ सब मेरे मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान है। और जो मुस्तफ़ा को ना पहचाने उसको आँख वाला कौन कहेगा?
हैं, क्योंकि आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को नजर आए क्या, वो क्या देखे। जो मुस्तफ़ा को नहीं पहचान सका, हमारे लिए वो अबू जहल बन गया। कहने लगा, ए अबू बकर सुना है कुछ? कहा क्या? कहने लगा, तेरा जो साहिब है ना, वो तेरा यार, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। कहा हाँ, क्या हुआ उनको? कहा उसने तो नबूवत का दावा कर दिया। कहा अच्छा ठहर जरा। घर नहीं गए, मुस्तफ़ा के दर पे चले गए। दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला ना मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने, तो पूछा कि ए मोहम्मद, तेरे झूठे होने में शक तो नहीं, लेकिन जो मैंने सुना है वो ऐसा ही है? कहा बिल्कुल ऐसा ही है। और वो तुम्हें वाक़या याद नहीं है जो यमन में हुआ था? उधर क्या हुआ था? एक बूढ़ा राहब था, उसके पास आप गए ना, शाम पड़ गई, रात गुजारनी थी, तो जो दरबान था ना राहिब का, उसने कहा कि इस शक्ल का, इस सूरत का ना एक बंदा आया है, वो रात ठहरना चाहता है। उसने जब सुना ना तो वो चौंक गया, क्योंकि उसके कमरा खास में किसी को जाने की इजाज़त ही नहीं थी। बिल्कुल बूढ़ा, ऐसे सफ़ेद बाल और लटके हुए बाल, यानी कि बहुत पुराना बूढ़ा था। कहने लगा अच्छा ये उससे पूछ क्या, कहाँ से आया है? कहा मैं मक्का से आया हूँ। कहा उससे पूछ क्या, वो खजूरों वाले इलाके से आया है? हाँ हाँ, वो खजूरों वाले इलाके से आया हूँ। कहा तेरे मतलब के कबीले का नाम क्या है? बनु तैम है। कहा हाँ मैं वो हूँ, उधर से ही आया हूँ। आगे करते 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 कहते उसको फ़ौरन बुला के लाओ। फ़ौरन बुला के लाया ना, तो आगे कहता है कि अपना सितर हटा। कहा मैं क्यों हटाऊँ? बड़े मतलब के हया वाले थे ना। कहा क्यों हटाऊँ? कहा एक राज की बात है, बस एक निशानी देखनी है। आपने अपना पेट से कपड़ा हटाया ना, कहता वल्लाह वही है, वल्लाह तू वही है, वल्लाह तू वही है। कहा कौन हूँ मैं? कहा तू वो है जो नबी आखिर ज़मा का यार बनेगा, तो वो है जो नबी आखिर ज़मा का साथी बनेगा। सिर्फ दुनिया ही में नहीं, कब्र भी तेरी इकट्ठी होगी। सिर्फ कब्र ही नहीं, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया क़यामत के रोज उठने का हाल ये होगा कि मैं सबसे पहले अपनी कब्र से उठूंगा। एक हाथ में सिद्दीक का हाथ होगा, दूसरे हाथ में उमर फारूक का हाथ होगा, और हम शान के साथ चलते हुए अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। वापस मुड़े ना, तो आका करीम ने जब कहा ना अबू बकर, वो वाकई याद नहीं है? कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के रसूल है। अल्लाह अकबर। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज करके वापस आए ना, अनहोनी बात थी, अनहोनी बात थी। तो वो कहता, अबू जहल फिर कहता है हाँ हुण वेख्या ही? कहा क्या? कहा तेरे यार ने एक और दावा करता। कहा क्या कहा? वो कहता है कि मैंने रातों रात कलील हिस्से में ज़मीन से लेकर मस्जिद अक्सा तक, और मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक, और फिर अर्श उला तक गया एक लम्हे में। ये कैसे हो सकता है? महीनों की मुसाफत जो है वो बैतुल मक़दस है, मस्जिद अक्सा है, और सालों की मुसाफत जो है वो अर्श उला, वो आसमान है कि एक बंदा 500 साल तक चलता रहे, एक लम्हा भी न ठहरे तो आसमान पहले आसमान तक पहुंचता है। 7 आसमान वो क्रॉस करके कहता है ऊपर भी चला गया। तो क्या ये हो सकता है? इरशाद फरमाया अगर मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है तो हो सकता है। अल्लाह, ये सदाकत की निशानी है, ये ईमान है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंता अखी, ऐ सिद्दीक़ अकबर, अंता साहिबी, तू मेरा साथी है इस दुनिया में भी, और तू मेरा साथी है हौज़े कौसर का भी। हौज़े कौसर पे भी हम इकट्ठे होंगे, जिस तरह दुनिया में इकट्ठे हैं हौज़े कौसर पर भी हम इकट्ठे होंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शान और अज़मत के क्या कहने। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो रिवायत करती हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सिद्दीक़ की बड़ी शान है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान पे जितने सितारे हैं भला इतनी भी किसी की नेकियां हैं? तो मेरे आका करीम ने फरमाया हाँ आयशा इतनी नेकियां हैं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह किसकी? और फरमाती है कि मेरे दिल में ख्याल ये था कि मेरे अब्बा की नेकियां होंगी। मेरे आका करीम ने फरमाया हाँ वो उमर है, उमर की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। कहती हैं कि मेरा चेहरा बुझ सा गया, तो मैंने कहा फिर या रसूलल्लाह उमर की इतनी नेकियां तो मेरे अब्बे की नेकियां, मेरे बाबा की नेकियां। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम ने फरमाया ए आयशा,
उमर की नेकियां जो हैं वो आसमान के सितारों के बराबर हैं। पूरी उम्र की नेकियां हैं, पूरी जिंदगी की नेकियां हैं। और तेरे बाप सिद्दीक अकबर की नेकी, वो गार वाली एक रात की नेकी जो है आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। आका करीम ने इरशाद फरमाया, अपना अपना माल पेश करो। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में किसी ने 1000 ऊँट, किसी ने 2000 ऊँट, किसी ने जो जितना था ले आए। उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मेरी नीयत आज ये थी, मेरा इरादा ये था कि आज तो मैं सिद्दीक से बढ़ जाऊँगा। नेकियों में आगे बढ़ना चाहिए, नेकियों में हिर्स भी करनी चाहिए। हाँ, दुनिया के मर्तबे के लिए नहीं, दीन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं कि मेरा इरादा ये बना कि इस दफ़ा मैं बढ़ जाऊँगा कि अपना घर का आधा माल सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। आका करीम अलैहिस्सलाम की आदत करीमा है, पूछते थे, हाँ भाई कितना लेके आए हो, कितना देते हो, कितना देते हो। आज मस्जिद में हम चंदा मांग लेना तो कहते हैं मौलवी मंगन तो सवाब कम ही कोई नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी की भी ये सुन्नत है, दीन के लिए चंदा इकट्ठा करना ये कोई बुरी बात नहीं है। और यार ये जो मस्जिद का इमाम आपने रखा हुआ है ना, इसकी भी कुछ ज़रूरियात होती हैं, इसका भी ख्याल कर लिया करो। अपने घर का ख़र्चा 50,000 से भी ना चले और मौलवी साहब को 10,000 दे के कहते हैं जी वो तनख्वाह नहीं देनी है तानू। नहीं, ऐसा नहीं करना। और इमाम की शान ही बड़ी है, बड़ी अजमत है। हाँ, हो सकता है कल क़यामत के रोज़ इनकी आदत, इनकी हमको हाजत पड़ जाए। मौलवी साहब फंस गए हों। मैं निकाह पढ़ाने लगा ना तो दूल्हा साहब कहता जी कारी साहब जरा हाथ हौला रखा जी। मैं की होया खैर होए, मैं तो ना कि कौड़ी खेड़नी। कहते जी हाथ हौला। मैं क्या हुआ? वो जी कल में ज़रा, मैं कहनी मैं तो पूरे 6 कलमे सुनागा। कहता जी नहीं आते जी। मैंने कहा यार तो फिर परेशानी वाली कौन सी बात है। ठीक, पर कलमे पढ़ना कोई फ़र्ज़ वाजिब थोड़ी है, मुस्तहब अमल है। मतलब ये कि मस्जिद दुनिया में भी मौलवी की आदत पड़ जाती है ना, कब्र में भी पड़ सकती है, हशर में भी पड़ सकती है। इसको जितनी इज्जत दोगे ना, क़यामत के दिन इतना ही आपको अपने करीब रखेगा। हाँ रखेगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितना लेके आए हैं? सरकार मैं इतना। उमर कितना लेके? या रसूलल्लाह मैं अपने घर का आधा आधा करके ले आया हूँ। सिद्दीक कितना? आका तो जानते थे ना। सिद्दीक कितना ले आओ? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर का सारा सामान ले आया हूँ। और हालत पता क्या थी? एक टाट पहना हुआ था। टाट समझते हैं? ये कारपेट इस तरह का कपड़ा होता है सख्त, जो ना फटे ना जान छूटे। कारपेट ऐसे लपेटा हुआ है और कांटों से ना वो उसको सिया हुआ है, मतलब कि सितर खुल ना जाए। आका करीम ने फरमाया ये क्या हाल है? और मुस्तफ़ा करीम मुस्कुरा रहे हैं। मेरे आका से पूछा गया यार रसूलल्लाह मुस्कुराने की वजह क्या है? कहा सिद्दीक ये तू है और ये जिब्रील है, ये तू है और ये जिब्रील है और मैं जिब्रील को देख रहा हूं। या रसूलल्लाह कैसे देख रहे हैं? फरमाया जैसा तूने लिबास पहना है वैसा जिब्रील अमीन ने पहना हुआ है। और जिब्रील अमीन ये हाल क्या बनाया है? जिब्रील अमीन ये हाल क्या बनाया है? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके यार ने सारे का सारा माल आपके कदमों पे कुर्बान करके जो है रब को इतना खुश कर दिया है। ताज देखा मेरे रब ने, फरमाया ए आसमान कायनात के फरिश्तों, जैसा हुलिया अबू बकर का है वैसा हुलिया बना लो। कहा सिर्फ मैं नहीं, मीकाईल भी इसी लिबास में है, इज़राइल भी इसी लिबास में है, अफील भी इसी लिबास में है, सारे आसमान के फरिश्ते इसी लिबास में है कि तेरे यार की अदा को अदा कर रहे हैं। और या रसूलल्लाह रब ने पैगाम भी भेजा है। अल्लाह अकबर, कितना खुश नसीब होगा, कितनी शान वाला होगा जिसको पैगाम रब कायनात खुद अता फरमाए। कहा कि सिद्दीक सारा कुछ दे तो दिया है, राजी भी है मुझ में, हैं? सारा कुछ लौटा दिया। पर बाद में कहने लगा लो जी मैं सारा कुछ देता जी, मैं सारा कुछ देता। मस्जिद में 50,000 रुपये दे दिए, ववेला करना पूरे शहर में, मैं इन्ना देता। मैं आका करीम ने फरमाया अल्लाह फरमाता है सिद्दीक क्या तू राज़ी है? सिद्दीक अकबर की आंखों से आंसू हैं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरा है ही क्या हैं? ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, क्या पेश करूँ जाना, क्या चीज़ हमारी है। या रसूलल्लाह है मेरा क्या? मेरा तो सब कुछ आप ही का तो है। मैं अल्लाह से राज़ी हूँ, मैं अल्लाह से राज़ी हूँ, मैं अल्लाह से राज़ी हूँ। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम राज़े मुस्तफ़ा हैं और मिजाज शनासाए नबुव्वत हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन खुश होकर फरमाया आयशा मैं आज तेरे से बड़ा खुश हूँ, मांग क्या मांगती है? कुछ मांग ले। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज़ की या रसूलल्लाह अगर इजाज़त हो तो मैं अपने बाबा से मशवरा कर लूँ? कहा कर लो कर लो। अब बाबा के पास गई। बाबा आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरिया रहमत जोश में है। वो कहते हैं मांगो। अब मैं क्या मांगूँ हैं?
तो आका करीम अलैहिस्सलाम के यार ने इरशाद फरमाया कि मगर मुझसे मशवरा करनी आएगी तो मैं एक बात कहता हूँ, लेकिन वादा करो कि जो उधर से मिलेगा ना मुझे भी उसमें हिस्सेदार बनाओगी। हाँ जी ठीक है, वादा कर लिया। फरमाया कि या रसूलुल्लाह की बारगाह में जाके अर्ज़ करो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अर्श उला पे रब से राज़ों की बातें हुई थी ना, एक राज बता दीजिए। हाय हाय हाय, मांगा भी तो क्या मांगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा घर पहुंची, रसूलुल्लाह ने फरमाया मशवरा हुआ? जी या रसूलुल्लाह मशवरा हो गया। फरमाया क्या कहा मेरे यार ने? हुज़ूर वो कहते हैं कि राज़ों में से एक राज। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया चल फिर तुझे राज बता देता हूँ। मेरे रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, आयशा रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे मैं उसको बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दूंगा। इतना बड़ा काम नहीं है मेरे भाई, ए नौजवान सुन, इतना बड़ा काम नहीं है किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देना। इरशाद फरमाया बिला हिसाब जन्नत में चला जाएगा। अम्मा आयशा वापस आई, बाबा ने पूछा हाँ क्या हुआ, मेरे आका की बारगाह से क्या इनाम मिला? अर्ज किया बजन आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब फरमाता है कि जो बंदा किसी टूटे हुए दिल को जोड़ दे अल्लाह उसको बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू जारी है। अर्ज की हुजूर आका मेरे बाबा ये बात तो खुशी की है, आप रो रहे हैं। कहा आयशा तूने एक तस्वीर का रुख देखा है, दूसरा नहीं देखा। जो टूटा दिल जोड़ दे वो तो जन्नत में चला जाए, और जो किसी का बेवजह दिल तोड़ दे गोया कि वो सीधा जहन्नम में चला जाएगा। ऐ मेरे भाइयों, दिल तोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन दिल जोड़ना भी मुश्किल कोई नहीं है। दिल तोड़ो नहीं, दिल जोड़ो। अगर जन्नत चाहते हो तो दिलों को मिलाने वाले बन जाओ। अगर जन्नत चाहते हो तो मुस्तफ़ा के कदमों पे निसार हो जाओ। जन्नत तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, जन्नत तुमसे कोई कीमत तलब नहीं करती, जन्नत तुमसे कोई जो है मुशक्कत नहीं मांगती। बस छोटी छोटी बातें हैं, इनको अदा करते चले जाओ, अल्लाह तुझे अता फरमाता चला जाएगा। रिश्तेदारी तोड़ना पता कितना बड़ा जुर्म है। आज बाबा मरा तो चाचा गया, अम्मा मरी तो मामा गया, हाँ रिश्तेदारियां खत्म। मेरी तो रिश्तेदारी माँ तक सी भाई, हाँ तू कौन तो मैं कौन, नहीं नहीं नहीं, रिश्तेदारी बड़ी अहम है। मैं आपको बताता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रिश्तेदारी जो है वो अल्लाह के अर्श के साथ लटकी हुई है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वह मौजूद रहती है। जब कोई रिश्तेदारी तोड़ता है ना, जब कोई ताल्लुक तोड़ता है ना, तो वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है रिश्तेदारी, ये मामे, ये चाचे, ये ताए, ये फुफियाँ, ये रिश्तेदारियां हैं। हाँ इनको संभाल के रखो और सुनो कि वो रिश्तेदारी अल्लाह की बारगाह में क्या कहती है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है मालिक मौला क्या तूने मुझे अपने रहम में से हिस्सा अता नहीं फरमाया? अल्लाह फरमाता है रिश्तेदारी मैंने तुझे अपनी सिफ़त अता फरमाई है। सिला रहमी और रहमान अल्लाह है। या अल्लाह ये देख, ये तेरा बंदा मुझे तोड़ रहा है, ये बंदा मुझे मसल रहा है, ये बंदा मुझे मरोड़ रहा है, रिश्तेदारी तोड़ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ए रिश्तेदारी, ए सिला रहमी परेशान मत हो, मैंने तुझे अपने रहम से हिस्सा अता फरमाया है। याद रख जो तुझको जोड़ेगा, जो तुझको संभाल के रखेगा, मैं उसके साथ रहमान और रहीम रहूंगा, और जो तुझको तोड़ेगा मैं उसके साथ जब्बार और कहार बन जाऊंगा। रिश्तेदारियों को न तोड़ो। हाँ आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की रिवायत भी है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत भी है, अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की भी रिवायत है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा ये चाहता है उसका रिज़्क़ कुशादा हो जाए, उसकी उम्र दराज हो जाए और उसका हिसाब न लिया जाए। आज हम जाते हैं ना, ओ जी तंगी रिज़्क़ हो गया जनाब, हैं जनाब वाला कोई रोज़गार नहीं मिलना पाया जनाब, घर दे हालात बड़े तंग ने, आओ नुस्खा ले जाओ। किसी बाबे के पास जाने की आदत नहीं है, मैं नुस्खा दे देता हूँ और रसूलुल्लाह की ज़बान से दे देता हूँ। आका करीम ने फरमाया चाहते हो कि रिज़्क़ कुशादा हो जाए, उम्र लंबी हो जाए, बिला हिसाब जन्नत में दाखिला हो जाए, तो 3 बातें अपना लो। मुश्किल तो नहीं, 3 बातें याद रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुझसे तोड़े तुम उसके साथ जोड़ो। मामा दूर जा रहे थे, तुसी भांजे हो ना, की होया मामा जी तुसी थे साढ़े वालिद की जगह, चाचा मुँह फेर रहे तो क्या हुआ, चाचे के पैर पकड़ लो ना। रसूलुल्लाह ने फरमाया बाप के बाद चाचा जो होता है वो बाप का कायम मकाम होता है, जो बाप की इज़्ज़त है वो चाचा की भी इज़्ज़त है। बल्कि रसूलुल्लाह ने तो ये हमें तालीम दी है जो बाप का यार है ना
उसकी इज्जत भी उतनी करो जितनी बाप की करते हो। तो जब यार की इज्जत की ये हाल है तो फिर चाचा जो है वो तो कितना अफजल वाला है। सैयद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहीं जा रहे थे, रास्ते में ना एक गांव से गुजरे तो एक बाबा जी आ रहे थे, उनको देख के ना सवारी खड़ी की और सवारी से नीचे उतर आए। वो बाबा जी करीब आए ना तो अपनी जेब में जितने पैसे थे ना सारे निकाले, बाबा जी के हाथ पे रख दिए, अपने सर से इमामा उतारा और बाबा जी के सर पे रख दिया। इमामा आका करीम ने फरमाया, इमामा अरब का ताज है, जिस दिन अरब अपना इमामा उतार देंगे अपनी इज्जत उतार देंगे। आपको पता ना, और जी उस बंदे ने तो मेरे पैर च पग रख देती, पग दी ये शान है, अपना सर से इमामा उतारा, बाबा जी के सर पे रखा और सवारी भी पेश की। बाबा जी थक गए, सो ए बवो ना तक जाओ, बाबा जी सवारी लेके चले गए। जो साथी थे ना अर्ज करते हैं, हजरत रुपया 2 रुपये भी दे देंगे तो कम तो चल जाना सी, तुसी सारा कुछ ही दे चले। फरमाया खबरदार, तुम उसको भिखारी समझते हो? हुजूर फिर वो कौन है? कहा और तो मुझे नहीं पता, जब मैं छोटा सा था ना तो ये बाबा मेरे अब्बा की मुलाकात के लिए आया करता था, और मेरे अब्बा की हालत ये होती थी कि जब ये बाबा जी आते थे ना तो मेरे अब्बा जी उठ के खड़े होके ना यूं करके हाथ फैला के जफ्फी लगाया करते थे। बस मैं तो वो ताल्लुक को जो है वो निभा रहा था कि मैंने आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है, मेरे आका ने फरमाया जो तुम्हारे बाप का दोस्त है उसकी उतनी कदर करो जितनी बाप की करते हो। तो यार चाचा जो है वो बाप का भाई है, बाप के दोस्त से कितना अफजल वाला है। और तुम्हारा मामू जो है मामू, वो तो तुम पे जान देता था यार, जब तुम छोटे से थे वो चूमते चूमते नहीं थकता था। आज तो बड़ा हो गया, जवान हो गया, तूने मामू से मुंह फेर लिया है, तूने खाला से मुंह फेर लिया है, तूने फुफ्फी के साथ ताल्लुक तोड़ दिया है। नहीं, ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, रिश्तेदारी को निभा। जब तू रिश्तेदारी को निभाएगा अल्लाह तबारक व तआला तुझे मर्तबा और मकाम अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी ने पूछा ना कि या रसूलल्लाह सबसे पहला हक क्या है? अल्लाह की इबादत करना है। उसके बाद हक क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाना है। उसके बाद हक क्या है? इरशाद फरमाया उसके बाद सिला रहमी करना है। सिला रहमी करो, ताल्लुक को तोड़ो नहीं, ताल्लुक को जोड़ो, ताल्लुक को जोड़ते जाओ, अल्लाह से जन्नत पाते चले जाओ। और ये हमें कहाँ से मिलेगा? हम इल्म दीन से दूर हैं। मेरा यहाँ पे आके तकरीर करके चला जाना कुछ माने नहीं रखता मेरे भाइयों। बड़े बड़े उलमा का आकर यहाँ पर तकरीरें करके चले जाना कुछ माने नहीं रखता। ये याद रखो, इकबाल ने क्या खूब कहा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसे ख्याल खुदा आप अपनी हालत के बदलने का। कुरान पढ़ा है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना। जब कुरान नहीं पढ़ेंगे तो पता कैसे चलेगा? हदीस पढ़िए, हदीस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि माँ बाप के सामने जो है वो ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी। माँ बाप का हक ये है कि वो तुम्हारे माल में से जितना चाहे ले सकता है, उसको पूछने की भी हाजत नहीं है। आज तो मेरा बाप डरता है मुझसे, ऊंची बोलांगा तो मेरा पुत्र नाराज़ ना हो जाए। ये वही पुत्र है जिसको पाल पोस के उसने इतना बड़ा किया है, जिसको चूमता थकता नहीं था, जिसके लिए दिन रात एक करके उसने कमाइयाँ की, ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी है। ए नौजवानों, मेरी बात तुम्हारे दिल में उतर रही है? सुनो, अगर उतर रही है तो रब का शुक्र अदा करो। मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं कर रहा, मैं तो हकीकत बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए नौजवानों, ए बच्चों, जरा सोचो तो सही, क्या वो तुम्हारे वो माँ आज भी तुम्हें अच्छी लगती है? जब तुम छोटे डर जाते थे तो भाग के माँ के सीने से चिमट जाते थे, क्या आज वही माँ तुम्हें अच्छी लगती है? क्या वो माँ जिसके तू कहता था कि मैंने पराठा खाना तो पराठा बना के देती थी, आज तू जवान हो गया, बीवी बच्चों वाला हो गया, क्या वो माँ अब तुम्हें उसी तरह प्यारी लगती है? अगर लगती है तो रब का शुक्र अदा कर। आज 2 रकत नफल पढ़ के जाना कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं अपनी माँ से वैसी ही मोहब्बत करता हूँ। लेकिन अगर मोहब्बत के तकाजे बदल गए हैं, मोहब्बत के अंदाज बदल गए हैं, तो फिर आज तौबा करके उठना, तौबा करके जाना कि मालिक मौला मुझसे बड़ी भूल हुई है, मैं अपनी माँ को भूल गया, मैं अपने बाप को भूल गया। अरे वो बाप जो मेरे लिए सब कुछ सोचता था, मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा अफसर बनेगा, आज मैं बड़ा हो गया, आज मेरे पास माल आ गया, आज मेरे पास दौलत आ गई है, बाप तड़प रहा होता है। मैं एक बात सिर्फ मिसाल समझाने के लिए देता हूँ। कहते हैं कि कभी कभी जहर भी किया करता है कारे तरियाक, कभी कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है, क्योंकि कड़वी दवाई से टीका लगाता है ना डॉक्टर,
तकलीफ़ होती है लेकिन बुखार से शिफा मिल जाती है। इसी तरह इसको यही समझना है। कभी वो बाप था, उसको हाल नहीं पूछा था, अब बाप आखिरी सांसों पे आ गया है ना, तो अब कहते हैं जी ओ जी बाबा जी खाना छड़ दिता जी, आज 2 लुकमे खादे हैं, आज तक पानी के 2 कतरे थल्ले लत है। जब उसको भूख लगती थी पूछा ही कभी नहीं हैं, जब उसको प्यास लगी पूछा ही कभी नहीं। और बाबा जी टुर गए जो, फिर तो हमारे अंदाज ही निराले हो गए ना। अब फलां से बंदा आ रहा है, फलां से बंदा आ रहा है, 40 प्लेटें खाने की जो सामने तक लगी हुई हैं, ये हमने वाजिब कर लिया अपने ऊपर, हालांकि ऐसा है कोई नहीं है। तरह तरह के खाने, हर तरह के मेवे, सब कुछ हमने इकट्ठा करके सामने रख दिया है। और मेरे भाई, मैं अक्सर कहा करता हूँ, अबे अब क्या है, अगर वो मरने से पहले उसको खिला देता तो तुझसे राजी होकर जाता, तुझसे कहता अल्लाह तुझ पे राजी हो, अल्लाह तुझ पे राजी हो जाता। आज मरने के बाद तो उसको किसको दिखा रहा है? आज पता क्या, एक बंदा मेरे पास आया जी, गरीब हाँ जी, मैं खैर के अम्मा टुर गई है। मैं फिर क्यों है जी, अल्लाह की बख्शिश फरमाए। वो जी ख़त्म दिलाना है जी, पैसे कोई नहीं जी, उनकी करा जी। तो मैं कहते फ़र्ज़ वाजिब थोड़ी है, एक गिलास पानी का सामने रख, फ्री मिलता है, घर का खाना सामने रख, दुआ मैं कर देता हूँ। ओ जी लोकी की कहेंगे, हाय लोगों के लिए तो कर रहा है, अपने माँ बाप के लिए क्या किया? नहीं मेरे भाई, ये मेरे कुछ अल्फाज कड़वे भी होंगे, लेकिन मेरा मकसद जो है वो आपको जिच करना नहीं, आपको समझाना है। रिश्तेदारी नहीं तोड़नी, ये ज़हन में रखना है। आज के सबक, आज आपका बैठना ज़ाया ना जाए। रिश्तेदारी ताल्लुक़ नहीं तोड़ना किसी के साथ। अगर टूटा हुआ है ना तो आज नियत करके जाओ, आज जोड़ना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। फुप्पी से नहीं बनती, और अब तो मसला ही कोई नहीं, अब तो फ़ोन है ना, अस्सलाम वालेकुम फुप्पी जान, वो खैर हो मेरा पुत्र, तू मैनू कि मैं याद कर लिया, और फुप्पी कोई गलती होगी तो माफ़ कर दे। इस तरह जाएगा क्या? एक इधर माफ़ी मांगेगा, उधर रब राज़ी हो जाएगा, उधर रब राज़ी होगा। अंदाज़े बयां अगरचे शौक़ नहीं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरा मकसद आपकी तरफ एक पैगाम देना था। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस बज़्म को मज़ीद खुशियाँ अता फ़रमाए, खूबसूरतियाँ अता फ़रमाए, इससे मुस्कुराते रहें, और इस दुनिया से जब जाएँ तो ईमान की हालत पे जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला में 5 नमाज़ें बाजमात पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। वज़ू से पहले ना, वज़ू से पहले एक अहम चीज़ है, वो है तहारत, गुस्ल, पाक होना। ठीक है, गुस्ल के फ़र्ज़ तो आपको पता ना कितने होंगे। और किसी नौजवान से अप टू डेट बंदे से जिसने वो केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी थी ना, तो उससे किसी ने पूछा कि हज़रत वो फ़र्ज़ कितने हैं? मैंने पता है जी, कितने हैं जी? उन्होंने कहा जी 3 केड़े? साबन तेल तौलिया। हंसना नहीं है, ये साबन तेल तौलिया फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है ना। वो गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, ठीक है जी। क्या करना? 3 फ़र्ज़। हाँ, कितने फ़र्ज़ हैं? 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 बोलो ज़रा, कुली करारा, नाक में पानी चढ़ाना, ठीक है, ठीक है, ये ज़हन में रखें। नाक में पानी चढ़ाना नरम हड्डी तक, और गरारा करना, रोज़ा ना हो तो, ठीक है जी। और फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाना, पूरे जिस्म पर पानी बहाना, समझ आ रही है? सबसे पहले आपने करना क्या है, आप नापाक हो गए किसी वजह से भी, सोए हुए इतलाम हो जाता, नापाक हो जाता बंदा, ठीक है, किसी सूरत से भी आप नापाक हो गए, मुस्तहब अमल ये है कि फ़ौरन वज़ू करके गुस्ल किया जाए। अगर खुदा न खास्ता किसी सबब से सुस्ती हो गई है तो फिर फजर की नमाज न जाए। ये ना होगा जी ओ जी मैं नापाक हाँ जी। अक्सर कहते हैं नौजवानों को, सुना आओ जो नमाज पढ़ चली, ओ जी मेरे कपड़े नापाक ने, और बंदा खुदा तो नापाकी में मर गया, तरह क्या बनेगा हैं? और बड़ी खुशी से कहते हैं जी कपड़े नापाक ने जी। अल्लाह के बंदे क्या कर रहा है? नापाकी अपना ऐब बता रहा है, अपना ऐब भी नहीं बताना चाहिए। हाँ, अल्लाह जानता है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ठीक है जी। वज़ू करें उसी तरह जिस तरह वज़ू करते हैं नमाज का। वज़ू करने के बाद अच्छे तरीके से कुली करें, ये वज़ू में भी हो जाएगी, ठीक है ना, नाक में पानी भी चढ़ जाएगा। और उसके बाद आपने सुन्नत तरीका ये है कि पहले आप सीधी तरफ पानी को डालें और अच्छी तरह उसको मल लें, ऐसे करके ना अच्छे तरीके से पूरे जिस्म को मलें ताकि पानी मसाम के अंदर चला जाए। उसके बाद फिर उल्टे साइड पर इसी तरह अच्छे तरीके से फिर मतलब कि सर से जो है वो नहाए और पूरे का पूरा एक बार पानी बदन पर बह जाए, ये फ़र्ज़ है, और 3 बार ये सुन्नत है।
पूरा बदन भीग जाए, एक बाल भी खुश्क ना रहे, अगर रह गया तो वो फिर गुस्ल नहीं होगा। वज़ू, उसके बाद वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, गुस्ल के 3 हैं और वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। अच्छा, इसमें क्या है, अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम। अल्लाह कुरान में शायद, कुरान में लिखे हुए हैं फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धोवो, ठीक है जी। व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, मराफ़िक़ कोनी को कहते हैं, कोनी से थोड़ा ऊपर, इसको धोवो, ठीक है जी। वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसह करो। व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और गिट्टों तक अपने पाँव धोवो। ये 4 फ़र्ज़ कुरान में लिखे हुए हैं, ठीक है जी। और इसके बगैर वज़ू कामिल नहीं होगा। यकीन माने दिल को ऐसे रूहानियत पहुंची कि आप माशाल्लाह तशरीफ़ फरमाएं, और वरना नौजवान नहीं आते। आप नियत कर लें इंशाल्लाह, कभी कड़वी बात लगेगी ना तो कोई बात नहीं यार, हमारी इस्लाह हो रही है ना, आना ज़रूर है, हर महफिल में आए। ये नहीं देखना बैठने वाला कौन है, जो भी आएगा आपको समझाने के लिए आएगा। हाँ, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।